नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों। आज के सुंदर दिन की शुरुआत नई सोच नए विचार के साथ करेंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं हम हिंदुस्तानी चैनल और हमारी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीवन की भाग दौड़ में हम इतने उलझ गए हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं पीछे छूट गई है, तो बस उसको याद दिलाने का कार्य हम करते हैं और जानते हैं कि क्या है वो बातें। इसके पहले आज है 16 दिसंबर 2023 और आज सूर्य नारायण धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आप तक यह वीडियो पहुंचेगा तब तक शायद प्रवेश हो चुका होगा। तो सूर्य का धनु राशि में प्रवेश दोपहर 3:47 पर है और इसको धनु संक्रांति कहते हैं। इसके बाद आएगी मकर संक्रांति, जिसको सब अच्छे से जानते हैं। इसको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन मकर संक्रांति की चर्चा हम 1 महीने के बाद करेंगे, जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, आज की चर्चा है वो एक अलग विषय है, पर आज के दिन के लिए हम आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज के दिन कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यानी कि संक्रांति के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। हाँ, पितृ कार्य हम जरूर कर सकते हैं। साथ ही दान, ध्यान और स्नान का भी अधिक महत्व है। इसमें भी अगर गंगा स्नान हो जाए तो महत्व अधिक बढ़ जाता है। संक्रांति में नए मंत्र ले सकते हैं, वो ज़्यादा फलदायी होता है। तो इस तरह से हम प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण को प्रसन्न करके आशीर्वाद ले सकते हैं। दूसरा आज हम चर्चा करेंगे वो है सहज अवस्था। मित्रों, सहजता का महत्व बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा है। शब्द सरल है, सहज। एक मात्रा नहीं है, इसमें एक भी मात्रा नहीं है। इसका प्रभाव है वो असहज है। वो क्या है, कैसे रहना है, जीवन से कैसे जुड़ना है, सब कुछ विस्तार से देखेंगे। तो आप बंधु हमारे साथ अंत तक बने रहे और हमारी चैनल हम हिंदुस्तानी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी फैमिली बढ़ती रहे। तो मित्रों, सहज ध्यान में जाने से पहले सहजता जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम सहजता जीवन में कैसे लाए, इसको हम समझेंगे। सहजता जीवन का वो पहलू है जहाँ हमें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता है, बस अपने आप हो जाता है। जिसे हमें प्रयास करना पड़े वो बोझ बन जाता है और अपने आप होता है वो सहज है। जैसे कि इसको अगर उदाहरण से समझेंगे तो वो है, जीवन में कई बार हमें नकली हंसना, रोना और बातें करनी पड़ती है, तो उसमें वो सहज भाव नहीं आता है। किसी फैमिली में कोई अघटित घटना होती है तो उसमें नज़दीकी स्वजन को जो दुख होता है वो तो उनको रोना सहज है, पर अन्य लोग अगर मजबूरी से रोते हैं तो वो दृश्य बहुत भद्दा दिखता है और किसी को भी पता चल जाता है कि यह नकली है। वैसे ही अगर कोई हंसते हैं, उसमें भी नकली हंसी दिख जाती है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम किसी के वहाँ मेहमान बन के जाते हैं या कोई हमारे यहाँ आते हैं तो स्वागत का तरीका कैसा है, उससे पता चलता है कि सहज है या नकली है। अगर किसी के आने या किसी के वहाँ जाने पर घर वालों का प्यार भावपूर्ण होता है तो बहुत सामान्य दिखता है, सहज लगता है। उसमें दिखावे को बिल्कुल स्थान नहीं होता है। हृदय का भाव सहज बनता है। सहज का मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के न दिखाना, अपने आप जो होता है उसको सहज कहते हैं। अगर आपको हंसना है तो खुलकर हंसो, अगर आपको रोना है तो खुलकर रो लेना।
कोई घर पर आते हैं तो सहजता दिखाना, बनावटी हास्य और हद से ज़्यादा आवभगत, ये सब हास्यास्पद लगता है। वैसे ही अगर किसी की मृत्यु पे जाते हैं तो नज़दीकी स्वजन को दुख होता है, पर दूर के रिश्तेदारों को इतना दुख नहीं होता है। पर हाँ, वो उनके दुख में भागीदार बन सकते हैं, उनको सांत्वना दे सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। उनके साथ रोना जरूरी नहीं है। यह सब जीवन की आम बातें हैं जो हमें सहज बनने में मदद करती है। और आम व्यवहार में जब हम सहज होना सीख लेंगे तभी हम आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर जा सकते हैं। कोई भी चीज़ जब ज़बरदस्ती बलजबरी से करते हैं तो उसका परिणाम हमें मिलता नहीं है और ना ही ध्येय तक पहुंच सकते हैं। आध्यात्मिकता की बात करें तो हमें किसी भी गुरु से मंत्र मिला हो, ध्यान हो, कुछ भी हो, वह सहजता से कैसे करें, आइए जानते हैं। देखिए, किसी ने भी मंत्र या ध्यान के लिए बोले हैं तो कुछ नियम, संख्या आदि तो वो करने चाहिए, पर हमें समय शेड्यूल बनाकर, जैसे कि जल्दी उठकर या घर के सर्व कार्य करके, बिना किसी सभ्य को परेशान किए और खुद को भी परेशान किए बिना करना चाहिए। घर में बच्चे रो रहे हो, परिवार भूखा प्यासा हो और हम ध्यान करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। करना चाहिए, पर साथ सहजता जरूरी है। वैसे ही खुद के लिए भी जितना सामर्थ्य हो उतना ही करना चाहिए। अगर बलपूर्वक करते हैं तो शारीरिक और मानसिक हानि पहुंच सकती है। हमारे पूर्वजों ने जो विधान बताया वो सब सही है, नियमितता भी जरूरी है, पर उनको हर व्यक्ति को और हर व्यक्ति के मानस को और वर्तमान समय का माहौल क्या है वो पता नहीं होता है। तो वो सब हमें अपने अंतर्ज्ञान से, मन से समझ के अपनाने चाहिए। जब जीवन में सहजता आ जाएगी तो हम सहज ध्यान कर पाएंगे और सहजता से जीवन में आनंद भी आएगा, बोझ नहीं लगेगा। वरना बोझ से जीवन भार रूप कोई भी क्रिया भी बोझिल लगेगी। तो मित्रों, आज से जीवन में सहजता अपनाइए और जीवन को मधुर बनाइए, तभी हम अपने मन को और शरीर को एक ऊंचाई पर अपने ध्येय तक पहुंचा सकते हैं, हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप लाइक और शेयर करके बता दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही। इसके साथ ही सबके खुश और मंगलमय जीवन की शुभकामना करते हुए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।